Hi guys, मैं हूँ प्रिंस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग। एंड या फाइनली हैशटैग कार पे चर्चा का एपिसोड 4 आ चुका है। यार इस पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछली वीडियो भी जो थी इनोवा हाई क्रॉस पर, उस पर भी देखो लास्ट तक के आपने अच्छे खासे 2-3 हज़ार व्यूज़ लिया है एंड आई एम हैप्पी दैट अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसलिए इसी खुशी में मैं नए साल में एपिसोड 4 लेके आया हूँ एंड आपको पसंद आने वाला है ये। अब बेसिकली सबसे पहले तो आपको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 2023 आपका बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आप खरीदो एंड हमें रिव्यू के लिए मिले। जोक्स असाइड, ठीक है, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कार्स दैट आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू इन 2023। डिसकंटिन्यू वर्ड सुन के बहुत दर्द होता है, स्पेशली कार एंथुसियास्ट को, बिकॉज यार बहुत से इमोशंस जुड़े होते हैं हर एक। चाहे देखो ये मैटर नहीं करता कि वो मारुति है कि मर्सिडीज है, ठीक है, सबके अपने अपने इमोशंस है एंड सबकी अपनी अपनी बजट की कार्स होती है यार, देखो ठीक है। खैर ये ज्यादा इमोशंस दूर रखते हैं। पूरी लिस्ट बना ली है क्या क्या कौन कौन सी गाड़ियां डिस्कंटिन्यू वाले हैं एंड बता दूं मोस्ट ऑफ द कार्स आर इन डीजल। ठीक है, अभी डीजल वर्ड सुन के डर लगा होगा कि यार पहले ही कंपनियां डीजल बंद करे जा रही है और अब क्या प्रॉपर ही बंद होने वाला है। ऐसा नहीं है, कुछ रीजंस है जिसके कारण जो है डीजल कार्स मोस्टली लिस्ट में है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम, सबसे पहले मैं आपको ये टॉपिक ही समझा देता हूँ कि डिस्कंटिन्यूएशन हो क्यों रहा है। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा, यार डिटेल में जाऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं रखना है। एंड तक देखना, पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है मार्केट में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2020 समथिंग में जब BS6 आया था, 2020-19 जब भी BS6 आया था, तो आपको याद होगा बहुत मेजर इंजन के साथ चेंजेस हुए थे। सबसे पहले तो जो DPF आया था, डीजल पार्टिकुलर फिल्टरिंग सिस्टम आया था उसके अंदर, तो बहुत सी डीजल कार डिस्कंटिन्यू हो गई थी उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि इंजन के साथ बहुत सी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो 2020 में हुआ था जैसा BS6 आया। अब क्या हो रहा है, 2023 अप्रैल में BS6 का फेज 2 आने वाला है, जो कि चलेगा रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स के ऊपर। अब रियल ड्राइविंग एमिशन क्या है, बेसिकली इंजन के साथ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन सेंसर लग जाएगा और एक SCR करके आता है, समथिंग सेंसिटिव कैटलिस्ट रिडक्शन करके एक कोई चीज आती है। ये 2-3 चीजें जो है थोड़ा मैकेनिकल का पार्ट है, अभी मैं उसमें घुसा नहीं हूँ प्रॉपर। ये सब चीजें थोड़ी बहुत चीजें जो है चेंजेस होंगे इंजन के अंदर, इंजन थोड़ा और ज्यादा रिफाइंड होगा। अब बेसिकली रियल ड्राइविंग एमिशन का मतलब है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है जब गाड़ी रन करती है रोड्स पे, तो उसको वो रियल टाइम में मेजर करेगा एंड चेक करेगा कि कितना पॉल्यूशन जो है गाड़ी एमिट कर रही है, ताकि इससे जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब जो भी, मतलब जो हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडियन, उनको एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कितना ज्यादा एमिशन पे हो रहा है। बिकॉज यार देखो, इलेक्ट्रिक कार्स आर नॉट द फ्यूचर अभी हाल फिलहाल के नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर आया नहीं है। मतलब इवन इफ यू वांट टू गो फ्रॉम महाराष्ट्र टू पुणे, बहुत से एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि भाई लोग परेशान हो जाते हैं चार्जिंग सॉकेट में। मैंने तो कितनी जगह देखा है कि जिस जगह चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है वहां डीजल कार खड़ी हुई है। अब चार्ज करने वाला करेगा कैसे? ठीक है, तो थोड़ा बहुत से चेंजेस करने हैं। देखो, तो हाइब्रिड इज द फ्यूचर। हाइब्रिड अपन मान के चल सकते हैं कि हाइब्रिड कार्स जो है वो इस चीज को बरकरार रखे, लेकिन फिर भी सरकार ने ये करा है कि रियल ड्राइविंग एमिशन के ऊपर चलते हैं, चेक करते हैं कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड को उसके अंदर मेजर करा जाएगा, ऐसा सिस्टम है पूरा। ठीक है, ये कारण की वजह से ये जो अब जो गाड़ियां हैं डिस्कंटिन्यू होने वाली है। एंड एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हो डीजल में लेना, देन अभी जनवरी से मार्च तक के बीच का काफी अच्छा टाइम है, आप ले सकते हो। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अप्रैल 2023 BS6 फेज 2 लगने के बाद गाड़ियों की प्राइसिंग हाइक होने में, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, आराम से प्राइसेस जो है वो हाइक होगी। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैंने आपको समझा दिया BS6 फेज 2 का सिस्टम, ये मैंने शॉर्ट में समझाया। थोड़ी बहुत चीजें इधर से उधर हो भी सकती है, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहता हूँ। ठीक है, एक राउंड फिगर दिया। सबसे पहले जो गाड़ी डिस्कंटिन्यू होने वाली है ये है निसान की किक्स। भाई ये बता रहा हूँ, इस गाड़ी का नाम तो मेरे को लगता है शायद बहुत से सुना भी नहीं होगा, एंड अगर सुना तो आप, इफ यू आर टू कार एंथुसियास्ट, आपने सुना ही होगा। 22 जनवरी 2019 को निसान ने किक्स को इंडिया में लॉन्च करा था। जैसे अपनी Hyundai की क्रेटा आती है, किया की सेल्टॉस आती है, उसी से कॉम्पीट करती थी ये गाड़ी। इंटीरियर वाइज भी काफी अच्छी थी, 360 पार्किंग कैमरा, ABS, EBD सब कुछ था। सेफ्टी के मामले में काफी अच्छी कार है। यूरो एनकैप में शायद इसको 3 स्टार मिले थे, आई थिंक। ठीक है, तो ठीक ठाक थी, 10 लाख से स्टार्टिंग होती थी एंड वही 15 लाख तक टॉप मॉडल जाता था। एक खास बात थी कि इसके अंदर आपको 2 इंजन आते थे। एक 1.5 का पेट्रोल आता था मैनुअल में, एंड 1.3 लीटर्स का टर्बोचार्ज पेट्रोल आता था, जो कि मर्सिडीज का बना हुआ है। और आज जो आप मर्सिडीज की ए क्लास देखते हो, जो कि 35-40 लाख रुपए की एक सेडान है, एंट्री लेवल सेडान, उसके अंदर ये इंजन देखने को मिलता है। एंड सेम वही इंजन 1.3 लीटर्स का
निसान ने इसके अंदर दिया था, किक्स के अंदर, 15 लाख की गाड़ी के अंदर। ठीक है, अब ये बात बहुत को शायद मालूम भी नहीं होगी, लेकिन वही जो आज इंजन ए क्लास जिस इंजन से चल रही है 1.3 लीटर्स का टर्बो पेट्रोल, वो सेम इंजन किक्स के अंदर अभी भी आ रहा है। एंड क्या ये 2023 के अंदर डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो शायद चांस है कि आपको अगर अभी भी लेने की इच्छा हो तो शायद मे भी मिल जाए। ठीक है, बाकी अगर ज्यादा लेट करूंगा तो फिर डिस्कंटिन्यू, जैसे अर्बन क्रूजर का हुआ। अर्बन क्रूजर का मैंने देखा जैसे ही डिस्कंटिन्यू, उसके बाद उसकी एकदम डिमांड हाई पीक पे बढ़ गई। मतलब मैंने इतना को देखा है कि लोग पागल हो रहे थे कि हमको चाहिए चाहिए, लेकिन शोरूम में अब है ही नहीं, स्टॉक में खत्म हो गई, तो कहाँ से मिलेगी। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे जो गाड़ी आती है वो है टाटा अल्ट्रॉस डीजल। अल्ट्रॉस का जो डीजल वेरिएंट है वो डिस्कंटिन्यू हो जाएगा, एंड मे बी शायद वही इंजन के साथ जो रिफाइनमेंट होगी, जो भी चेंजेस होंगे उसके साथ शायद चेंजेस करके फिर अल्ट्रॉस के अंदर शायद मे बी टाटा डीजल वापस लिया है आफ्टर अप्रैल फेज 2 के बाद। देन होंडा की WRV, ये तो होना ही था, देखो है ना। होंडा पिछले सालों से कुछ इतना खासा खेल नहीं रही है मार्केट में, देखा जाए तो अमेज भी ठीक ठाक सेल हो रही है, सिटी सेल हो रही थी ठीक ठाक, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मार्केट इनका डाउन ही चल रहा था बीच में, तो ऐसी खबरें भी आ रही थी कि होंडा इंडिया छोड़ के जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में इंडिया छोड़ के जा रहा है। होंडा की WRV डिस्कंटिन्यू, होंडा सिटी 4th जनरेशन भी साथ ही साथ बिक रही थी 5th जनरेशन के साथ, तो 4th जनरेशन भी डिस्कंटिन्यू होने वाली। एंड अभी करंट सिटी का जो 5th जनरेशन है होंडा सिटी डीजल, उसका भी डीजल में वो डिस्कंटिन्यू होने वाली। तो जैसा मैंने बताया फेज 2 आने वाला है, तो डीजल इंजन के साथ चेंजेस करना पड़ेगा कंपनी को, इसलिए सारे डीजल वेरिएंट अभी डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंड महिंद्रा की मराजो, मराजो एक यार मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी 7 सीटर कार थी मार्केट में, लेकिन लोगों ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हालांकि आज भी वो अभी सेल हो रही है, लेकिन कोई इतना खरीदता नहीं है, तो फिर कोई रख के फायदा भी नहीं, इसलिए महिंद्रा ने सोचा इसको भी डिस्कंटिन्यू कर देते हैं। महिंद्रा की KU 100, जिस तरीके से अपन ने टाटा की पंच देखी है, सेम वैसी ही मिनी कॉम्पैक्ट सी SUV टाइप आती थी, महिंद्रा आ रही है अभी हाल फिलहाल तो है, पर अब डिस्कंटिन्यू होने वाली है KU 3। इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल, इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल, जी हाँ, क्योंकि हाई क्रॉस रिसेंटली लॉन्च हो गई है, हाई क्रॉस पेट्रोल एंड हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आ रही है, तो फिर अगर हाई क्रॉस पेट्रोल को भी बेचेंगे एंड इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल को भी बेचेंगे, क्रिस्टा का क्रेज एक अलग ही लेवल पे है, तो हाई क्रॉस की सेल्स को काफी अफेक्ट होने वाला है। इसलिए कंपनी ने सोचा है कि इनोवा क्रिस्टा का जो पेट्रोल है वो डिस्कंटिन्यू कर देते, डीजल में इनोवा क्रिस्टा मिलेगी। ये खबर सुन के ना भाई मोस्ट ऑफ द लोग खुश हो गए होंगे। हाँ, इनोवा क्रिस्टा का जो डीजल वेरिएंट है वो मिलेगा आपको। ठीक है, उसका फेज 2 के साथ वो आ जाएगा जब चेंजेस होंगे इंजन के साथ। देन होंडा की जो जाज आती थी, वो भी एक मिनी सी कॉम्पैक्ट सी हैचबैग है, वो इतनी ज्यादा अब तो खैर सेल ही नहीं होती है इतनी ज्यादा, वो डिस्कंटिन्यू होने वाली है। Hyundai वरना डीजल डिस्कंटिन्यू हो जाएगी, एंड ऑल्सो टेंशन मत लो, वरना का नया फेसलिफ्ट नया जनरेशन आने ही वाला है, इस साल में लॉन्च हो जाएगा, मे बी वी कैन सी ऑन द ऑटो एक्सपो। ठीक है, देन फिर क्विड, रेनो की क्विड काफी अच्छी खासी सेल हो रही थी, मतलब मीडियम लेवल पे, लेकिन इसको डिस्कंटिन्यू कर दिया। एंड हमारी रानी सबकी फेवरेट अल्टो 800, ये भी डिस्कंटिन्यू होने वाली है। हालांकि देखो जाहिर सी बात है यार, अब टाइम चेंज हो रहा है, एंड ऑल्सो K10 आ गई, K10 अच्छी खासी सेल हो रही है, सिलेरियो भी अच्छी खासी सेल हो रही है, ये थोड़ा पीछे रह गई है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड ऑल वगैरह, सेफ्टी तो क्या ही पूछो। देन Hyundai i20 डीजल, i20 एंड डीजल जो है ये भी डिस्कंटिन्यू हो जाएगी। ये सारे वही है, टेंशन मत लो यार, मतलब आ जाएंगे वापस फेज 2 के साथ, जैसे चेंजेस होंगे डीजल इंजन वापस लॉन्च कर देगी कंपनी। अल्टियोस G4 तो हो ही गई एक तरीके से डिस्कंटिन्यू। अब ये जो है स्कोडा ऑक्टेविया एंड सुपर, यार कंपनी जिन्हें कहा है कि हम फेब्रुअरी में जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देंगे, एंड मार्च तक जितनी भी बुकिंग्स की जो डिलीवरी है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो एज अ प्रॉपर नहीं कहा है कंपनी के ने कि हम डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं, पर 80 to 90% लग ही रहा है कि डिस्कंटिन्यू होने वाली कर देंगे, मतलब ठीक है। ये सब हो रहा है ड्यू टू फेज 2 स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2। मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, जो फेज 2 है BS6 का वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिकली क्या होने वाला है, ऑक्सीजन सेंसर्स वगैरह कुछ लगेंगे, एंड सिलेक्टिव कैटालिस्ट रिडक्शन SCR करके एक और चीज आती है वो लगेगी। एंड ऑल्सो ये जो है रियल ड्राइविंग एमिशन के ऊपर बेस्ड रहेंगे, मतलब जब आप गाड़ी रन करते रहोगे तो ये सब उस चीजों को मेजर करेंगे कितना पॉल्यूशन ट्रेवल कर रही है, एंड देन पूरा डेटा इकट्ठा करके पता लगाया जाएगा कि सही में कितना अफेक्शन हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड से, कितना एमिशन हो रहा है। हालांकि इंडिया में देखा जाए तो कितनी ही गवर्नमेंट की जो बसेज है वो BS3 BS4 की चल रही है, जो कि नॉर्मल गाड़ियां 10 गाड़ियों के मुकाबले भी ज्यादा एक बस जो है पॉल्यूट करती है। वो चीजें भी देखनी चाहिए गवर्नमेंट को, मेरे हिसाब से देखा जाए, क्योंकि मैंने कितनी देखी यार, अपन बात कर लो नगर निगम की, कितनी बसें चलती है जो मतलब इनफैक्ट जब रोड पे चलती तो रियल लगता है कि फैक्ट्री का जो पोल है ना वो बस के अंदर ही लगा हुआ, आप मतलब देख ही नहीं सकते, आप पास में भी नहीं खड़े हो सकते, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। ये चीजें भी देखनी चाहिए। अब
अपन सिर्फ पेट्रोल एंड डीजल कार्स को ही जो है वो नहीं कर सकते क्रिटिसाइज कि यार भाई इनसे पेट्रोल पॉल्यूशन हो रहा है, इनसे पॉल्यूशन हो रहा है। इनफैक्ट कंपेयर करोगे ना दूसरी चीजों से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। ट्रक्स एंड बसेस को इलेक्ट्रिक करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। खैर ज्यादा ज्ञान देना भी नहीं चाहिए आज की दुनिया में, नहीं तो फिर पब्लिक कुछ ना कुछ बोल ही देती है, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। जो जानकारी आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। एंड या निसान किक्स, यार निसान किक्स का मुझे पढ़ के बहुत वो हुआ, बहुत अच्छी गाड़ी थी यार मेरे ख्याल से ना, ऐसा कुछ बेकार नहीं थी। एक तो निसान की आदत बहुत खराब हो गई है कि गाड़ियां दिखा दिखा के लॉन्च कर ही नहीं रही है। अभी रिसेंटली इवेंट करा था एक, जिसमें उन्होंने अपनी एक्स ट्रेल वगैरह जो गाड़ियां थी कशका है वो सब दिखाई थी। आप लिख के ले लो उसमें से कितनी लॉन्च होगी, आप मेरे को बता देना। ऐसे ही इवेंट इन्होंने बहुत साल पहले भी करा था, आई थिंक 2012-13 में इन्होंने इवेंट करा था। उसमें भी निसान ने इन्होंने इनकी पेट्रोल दिखाई थी, कितनी गाड़ियां दिखाई थी, लेकिन उसमें से लॉन्च कितनी हुई। इनका मार्केट पूरा अभी सिर्फ मैग्नेट के दम पे चल रहा है, अगर वो भी कम हो जाएगा तो फिर ये भी अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखने वाला काम हो जाएगा। खैर हम कुछ चीजों के कारण ही ये अच्छी अच्छी गाड़ियां जो है हम खो देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फोर्ड के एंडेवर। जब वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हुई ना, उसके बाद लोगों को उसकी अहमियत मालूम पड़ी, यार एंडेवर तो बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो ठीक है, संसार का नियम है, जो आता है वो उसको जाना ही है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे इसके अंदर में। एंड या ये कुछ लिस्ट थी। आप थोड़ी बहुत अगर इन्फॉर्मेशन इधर से उधर हो जाए तो प्लीज माफ कर देना, अभी नया नया ही ये मैंने स्टार्ट करा है, तो या थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एंड या बाकी तो आप मेरे भाई लोग हो तो कमेंट्स में मुझे बता ही देना, करेक्ट कर ही देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ऐसे। ठीक है, तो ये था कार पे चर्चा का एपिसोड 4 एंड आई विश यू अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत अच्छा जाए। ठीक है, 2023 की शुरुआत ही कार पे चर्चा से हुई है। ठीक है, मिलता हूं आपसे कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार व्लॉग या बाइक व्लॉग के साथ, या कार पे चर्चा के कोई अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। टिल देन पीस आउट, ड्राइव सेफ, वेयर सीट बेल्ट, हेलमेट while riding the bike and wear seat belt while driving a car. Okay, मिलता हूं आपसे कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टिल देन पीस आउट एंड ड्राइव सेफ, बाय बाय।